हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो थोड़ा सा टाइम लग गया वीडियो आने में और मैं थोड़ी सी बिजी थी इस टाइम पे। एक तो पूजा की भी तैयारी चल रही है और फिर ऑफिस का काम, घर का काम, बच्चा भी बड़ा हो गया, उसको भी संभालना, तो बहुत सारी चीज़ों की वजह से मैं वीडियो नहीं बना रही थी। आई एम रियली सॉरी, बट आज मैं फिर वापस आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। और चलिए इस वीडियो के टॉपिक को जान लेते हैं। आज का टॉपिक है स्ट्रेच मार्क्स के ऊपर। सो बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन था कि स्ट्रेच मार्क्स में क्या करें, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं एक वीडियो बनाती हूँ जिससे सबको पता चल जाए कि क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो मैक्सिमम 60 to 90% लोगों को स्ट्रेच मार्क्स होते हैं। अब ये बहुत सारे रीज़न से भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ प्रेगनेंसी से ही हो रहा है आपको स्ट्रेच मार्क्स, वो तो एक बहुत बड़ा रीज़न है ही। बट जैसे कभी आपका सडन वेट गेन हो रहा है या सडन वेट लॉस हो रहा है, इसकी वजह से भी स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं। बट इसको ये देखने में अच्छा नहीं लगता एक्चुअली, क्योंकि हम लड़कियों को तो सुंदर दिखना है, अच्छा दिखना है, तो ये मतलब जो हमारा लुक है ना उसको ये ख़राब कर देता है। सो इसलिए इसको हील करना भी ज़रूरी है। अब देखो, ये कोई बीमारी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि ये कोई बीमारी है या आपको कोई तकलीफ दे रहा है, इससे कोई पेन भी नहीं होता है, कोई भी तरीके की कोई भी चीज़ों को लेके इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके साथ। नॉर्मल सी चीज़ है, बस स्किन पे दिखती है इसलिए अच्छी नहीं लगती है। तो दो पार्ट्स में मैं आपको बताऊंगी कि इसे क्योर कैसे कर सकते हैं, इससे बच कैसे सकते हैं, अगर हो गया है तो इसे ठीक कैसे कर सकते हैं। सो पहला हम देख लेते हैं डिलीवरी के पहले में कि आपको क्या क्या चीज़ें प्रिकॉशंस लेनी है, कैसे ठीक रखना है अपने आप को ताकि कम स्ट्रेच मार्क्स हो, और फिर आफ्टर डिलीवरी अगर स्ट्रेच मार्क्स है तो उसको कैसे ठीक करना है। ऑल्सो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है कि जिनको स्ट्रेच मार्क्स ऑलरेडी हो चुका है, प्रेग्नेंट हैं और काफ़ी टाइम निकल चुका है, माइट भी उनका 6 या 7 मंथ चल रहा है या जो भी मंथ्स चल रहे हो, अगर उनको ऑलरेडी स्ट्रेच मार्क्स दिखने लग गए हैं, अभी तक उन्होंने कोई भी उपाय नहीं किया है या कुछ भी नहीं उन्हें समझ आ रहा है कि क्या करना चाहिए, तो जितना है अभी उसे रहने दो, उसको कंट्रोल करना होगा हमें, नहीं तो ये और बढ़ जाएगा। सो ये दोनों चीज़ पे ही आज का वीडियो है। सो शुरू कर लेते हैं। पहले जानते हैं कि प्रेगनेंसी टाइम में हमें इसे कैसे ठीक करना है, इसे कितना कम आने देना है बॉडी पे कि जब हमारा बच्चा डिलीवर हो जाए उसके बाद हमें इसको ठीक करने में कम से कम टाइम लगे। सो जिस दिन आपको पता चलता है कि अब आप प्रेग्नेंट हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप सोचते हैं कि अब पेट बड़ा होगा, स्ट्रेच मार्क्स दिखेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, अब क्या मुझे फुल कपड़े पहनने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं लड़कियों के दिमाग में आने शुरू हो जाती हैं। सो मैं इस चीज़ को फॉलो कर रही थी, मैंने अपने खुद की एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि कुछ चीज़ों का ना एक डेली रूटीन होता है, अगर आप उसको सेट कर लोगे तो कभी भी भूलेगी नहीं चीज़ें। तो मैंने क्या किया था ना कि अपने सेकेंड मंथ्स के मिड से ही मैंने शुरू कर दिया था ये चीज़ करना कि मैंने अपने पेट का जो पूरा एरिया था वहाँ पे मैंने ऑयल लगाना शुरू कर दिया था। सो एक बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप ऑयल लगाते हैं ना उस एरिया को आपको मॉइस्चराइज रखना है। अगर आप ऑयल कंटिन्यू करते हैं पूरे 9 मंथ तक तो आप देखेंगे कि आपके स्ट्रेच मार्क्स जो हैं वो माइट भी दिखेंगे ही नहीं, मतलब मेरे तो नहीं थे टिल प्रेगनेंसी। जिस दिन तक मैंने बच्चा डिलीवर नहीं किया है ना, मैंने यही चीज़ फॉलो की थी, मैंने उस एरिया को मॉइस्चराइज रखा था। अब ये एक चीज़ से हो सकता है, पहली चीज़ तो है कि आपको एक्सटर्नल बाहर की चीज़ें लगानी है। जैसे मैं सबसे हेल्दी चीज़ क्या थी, ऑयल, कोकोनट ऑयल था, मैं वो लगाती थी। और अगर मैं बाहर जा रही हूँ कभी तो बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगा सकती क्योंकि कपड़े ख़राब होते थे, तो मैं बॉडी लोशन लगा ली थी जिसमें हल्का सा एक ऑयली वो हो। ऐसा नहीं कि कोई भी मतलब लाइट वेट लगा लिया, मैंने थोड़ा थिक वाला जो मॉइस्चराइजर्स आते थे वो मैं लगाती थी, सो दैट मेरे कपड़े भी ना ख़राब हो और मेरी बॉडी भी मॉइस्चराइज रहे। सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। आपको ये कहीं ना कहीं जब भी आपका पेट बाहर आना शुरू हो जाए, जब आपको लगे कि 3rd मंथ से हल्का हल्का सा पेट दिखना शुरू होने लगा है, वहीं से ही आप इसको एक रूटीन में ले आइए। अगर आप रूटीन बना लेंगे तो ये 9 मंथ तक आप कंटिन्यू करेंगे। अब ये जानना है कि ऑयल लगाना कितनी बार है। ठीक है, कोई भी ऑयल ले सकते हैं, जो भी आपके स्किन हीलर ऑयल होते हैं। स्किन हीलर कौन से है, कोकोनट ऑयल है, आलमंड ऑयल है, बहुत अच्छे ये स्किन को हील करते हैं, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी। सो आप ये दोनों ऑयल को लगा सकते हैं आराम से, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी, ना आपको ना बच्चे को कोई इफेक्ट नहीं होगा इससे। आप जानते हैं कि कौन से टाइम पे इसको लगाना है, कितनी बार लगाना है। सो इस ऑयल को आप दिन में 3 से 4 बार लगाइए ही लगाइए। मेक श्योर कीजिए कि आप दिन सुबह उठने के साथ आप 4 बार तो लगाएं पूरे दिन में। मैं भी लगाती थी, मॉर्निंग बेड से उठते ही मैं ऑयल लगाती थी, फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट वगैरह किया, फिर मैं जैसे नहा के आती हूँ फिर मैंने ऑयल अप्लाई किया, शाम में लगाती थी, और एक बार रात में सोने से पहले तो ज़रूर लगाइएगा, बिकॉज एक बहुत लंबा टाइम गैप होता है आप जब सो जाते हो ना। सो रात का एक बहुत लंबा टाइम है, उस बीच आप देखो उठ के तो रात में लगाओगे नहीं, तो मेक श्योर करें कि रात में आप लगा के सोएं ऑयल को। अब ये हो गया कि जो स्टार्टिंग प्रेगनेंसी में है उनके लिए ये चीज़ें हो गई। अब जिन लोगों को ऑलरेडी स्ट्रेच मार्क्स आ गए हैं वो क्या करें।
मैंने आपको पहले का बताया कि जिनको नहीं आया है अभी तक, उनका जो जर्नी स्टार्ट हुआ है, जहाँ से स्ट्रेच मार्क आना शुरू हो सकता है, वहाँ तक के लिए आप इसको कवर कर लेंगे ना तो बहुत कम, मतलब मैं बताऊँ अपना, मेरा बिल्कुल बहुत ज़रा स्ट्रेच मार्क्स है, बिल्कुल है ही नहीं मेरे स्ट्रेच मार्क्स। और अब तो 6 मंथ्स हो गया तो काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो गया, मतलब दिखते भी नहीं है, बहुत इनविजिबल सी हल्की सी लाइन है। सो ये तो स्टार्टिंग के पीरियड्स का है कि आपको क्या करना है टिल 9 मंथ। अब जो ऑलरेडी स्ट्रेच मार्क्स जिनके लेडीज़ को आ गए हैं, अब बहुत अभी भी टाइम बचा हुआ है, 9 मंथ स्टिल है, आप इसको कैसे रिकवर कर सकते हैं ये चीज़ जान लेते हैं। कि जहाँ पे आपका टाइम ऑलरेडी है, अभी स्ट्रेच मार्क्स जो दिख रहे हैं उस पर अभी से ही क्रीम या आप अपना ऑयल है वो अप्लाई करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जितना ऑलरेडी एरिया आपका डैमेज हो चुका है, हो गया है, और ना डैमेज हो, इसलिए आपको ये चीज़ प्रोसेस फटाफट से स्टार्ट कर देनी चाहिए। 4 टाइम्स आपको ऑयल लगाना है, उस एरिया को मॉइस्चराइज रखना है। ये हो गया एक्सटर्नल चीज़ें। अब इंटरनली आप इसको कैसे ठीक रख सकते हैं? हाइड्रेट रहना है, मतलब ये बेस्ट चीज़ है। अपने बॉडी को अब जितना हाइड्रेट रखोगे ना, उतना आपकी बॉडी रफ़ कम होगी, टिश्यूज़ कम फटेंगे। तो आपको अपने बॉडी को हाइड्रेट रखना है। आप कोई भी चीज़ पी सकते हैं, नॉर्मल वाटर पीजिए या आप उसमें लाइम वाटर पी लीजिए, आपको जैसे अच्छा लग रहा हो, जिस वे में आपको हाइड्रेट रखना है। कोकोनट वाटर आप पी सकते हैं, जूस वगैरह ले सकते हैं आप, कोई भी पानी का जितना भी चीज़ है, लिक्विड टाइप जो भी आप लिक्विड चीज़ें फॉलो कर सकते हैं, वो लिक्विड सारी आप चीज़ें लीजिए, आपको जैसे लगता हो, जिस टाइम आप ले सकते हो। मेक श्योर कीजिए कि ज़्यादातर आप अपने बॉडी में हाइड्रेट रहें, पानी का इंटेक ज़्यादा रखें, वाटरी चीज़ों का इंटेक ज़्यादा रखें। ऑल्सो अब जिन लोगों को देखो स्ट्रेच मार्क्स आ चुके हैं ऑलरेडी, उससे घबराने की कोई बात नहीं है। अभी भी हम इसको थोड़ा और रोक सकते हैं 9 मंथ तक जाते जाते, कि थोड़ा और कम हो जाए। जो ऑलरेडी 9 मंथ में एंटर कर चुके हैं, उनके स्ट्रेच मार्क्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, फिर भी उसको मॉइस्चराइज करते रहिए। मेक श्योर और ना आए, जब तक बेबी डिलीवर नहीं हो रहा है तब तक हमें ये प्रोसेस कंटिन्यू रखना ही है, ताकि तब तक जो आपका एरिया है ना पेट के साइड का, वो जितना भी स्ट्रेच होता जा रहा है बेबी के वेट के वजह से, क्योंकि अगर देखिए सिंगल बेबी है तो फिर भी एक एक्सटेंड तक आपका वेट रहेगा, बट अगर ट्विंस है तो बहुत ज़्यादा पेट बाहर रहता है, ठीक है, उसकी वजह से और भी स्ट्रेच मार्क्स आ सकते हैं। सो मेक श्योर करें कि ये जो मैंने बताया है ऑयलिंग का प्रोसेस, हाइड्रेट रहने का, इसको कंटिन्यू टिल 9 मंथ तक, जब तक बच्चा नहीं हो जाता तब तक आप इसको कंटिन्यू रखें। तो अब बात कर लेते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी क्या करना चाहिए। बेबी होने के बाद भी तो बहुत सारी चेंजेस आ रहे हैं ना बॉडी में आपके, क्योंकि हार्मोनल बहुत सारे चेंजेस आते हैं। फिर कहीं ना कहीं अब आपको बच्चे का भी ध्यान रखना है, बहुत सुंदर सा बच्चा है उसका भी ध्यान रखना ही है आपको, उसके साथ साथ आपको खुद का भी ध्यान रखना है। सो कुछ रेमेडीज़ हैं जिससे स्ट्रेच मार्क्स को कम किया जा सकता है, थोड़ा सा इनविजिबल किया जा सकता है, और कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल किया जा सकता है आफ्टर डिलीवरी। सो सबसे पहले बेबी होने के बाद जो होता है ना, आपका पेट बिल्कुल श्रिंक हो जाता है। मतलब कुछ टाइम के लिए आपको ऐसा लगेगा ना कि बहुत अजीब सा हो गया है पेट, मतलब ऐसा लगता है कि शायद ये ऐसा ही रह जाएगा क्या, क्योंकि मेरे दिमाग में भी एक थॉट चल रहा था कि मेरा पेट क्या ऐसे रहने वाला है क्या, काफ़ी मतलब एकदम से ऐसे जाके एकदम बिल्कुल श्रिंक हो जाता है आपका पेट। तो वो एक माइंड में क्वेश्चन रहता है, बट ऐसा सोचिएगा मत। टाइम के साथ साथ टाइम इज़ अ बिग हीलर। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना कि जो आप अभी दिख रहे हो वो लास्ट 6 मंथ्स बाद नहीं दिखोगे। तो उस टाइम पे भरोसा रखना, टाइम के साथ साथ उसको क्योर होने देना। एक बहुत अच्छा टिप भी है जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। आफ्टर डिलीवरी के बाद ना क्या करना है कि आपको फर्स्ट चीज़ है, आप ऑयल लगाना शुरू करो वापस से, क्योंकि आपकी ऑलरेडी हैबिट है। सो आप कोकोनट ऑयल या फिर आलमंड ऑयल मिक्स करके कहीं रख लो। अगर अलग अलग भी लगाना है तो भी लगा सकते हो, मिक्स करके लगाओगे तो भी अच्छा है, दोनों तरीके से अच्छी है ये चीज़ें। ये तो हो गई एकदम घर का नुस्खा, बिल्कुल सिंपल सा, ठीक है। और मैं यहाँ पे ना देखो क्रीम के बारे में कोई भी बात नहीं कर रही, मार्केट में बहुत सारे स्ट्रेच मार्क्स की क्रीम है, आई नो, मैंने यूज़ नहीं किया इसलिए मैं आपको नहीं बता पा रही, बट स्टिल अगर आप यूज़ करना चाहते हैं यू कैन गो फॉर इट। मैंने नहीं किया इसलिए मैं नहीं बता रही, जो मैंने खुद किया है मैं वही बता रही हूँ आपको। तो आपने एक ऑयल लगाया, ऑयल उसी दिन से फिर से लगाना शुरू कर दीजिए, जैसे जैसे बताया है 2 से 3 बार, जब भी आपको टाइम मिल रहा है। आप आई नो बच्चा होने के बाद टाइम बहुत कम मिलता है, क्योंकि आपको जब भी टाइम मिलता है आपको लगता है आप थोड़ा सा सो लो, रेस्ट हो जाए बॉडी का, क्योंकि बच्चे के साथ ना टाइम आपको मैनेज करना सीखना पड़ता है, वो धीरे धीरे टाइम के साथ ही आता है, ऐसा नहीं कि एक दिन में सीख जाओगे। तो जब भी आपको टाइम मिल रहा है लगाओ, ऑयल लगा लो, आराम से रेस्ट करो, उसको ऑब्जर्व होने दो अपनी बॉडी में प्रॉपरली, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरी चीज़ है, आप पोटैटो घर में सबके होता है, पोटैटो का जूस लगा लो। अगर आप जूस नहीं बना पा रहे हो ना, टेक अ सिंगल पोटैटो, उसको कट कर लो, उसका जो भी वाटरी जब निकलता है ना, आप उसको रब करोगे तो वो एक वाटर वाटर सा रहता है, वो एरिया पे आप लगा के 2 मिनट उसको ड्राई होने दो। जैसे वो ड्राई हो जाए उसके बाद आप वापस से ऑयल लगा के उसको छोड़ दो,
ये 2 बहुत ही घर के एकदम घरेलू नुस्खे हैं, बहुत ही ईज़िली काम करते हैं और बात मानिए बिल्कुल भी स्ट्रेच मार्क्स नहीं दिखेगा। और एक सबसे ईज़ी नुस्खा बताऊँ इन दोनों को भी हटा के, मतलब ये तो मतलब वंडर्स है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा, आपका ब्रेस्ट मिल्क। ये सबसे बेस्ट हीलर होता है किसी भी चीज़ के लिए। मतलब आपका जो स्ट्रेस मार्क्स है ना वो दिखना ही बंद हो जाएगा। मतलब मेरा तो अभी बिल्कुल बहुत कम हो गया है। मैं अब चाहूँ तो मैं आराम से क्रॉप टॉप पहन सकती हूँ। ऐसा लगता है कि शायद मेरे जिम वगैरह से ये हुआ होगा या फिर मेरा सडन वेट लॉस हुआ इसकी वजह से हो गया। तो बहुत कम है, इतनी इतनी सी लाइन है, इतनी छोटी छोटी सी, और वो भी इतनी इतनी सी जगह पे, सिर्फ इतनी इतनी 2 जगह पे है मेरे बस, और बिल्कुल भी किसी भी एरिया में नहीं है मेरे, ना साइड में ना कहीं पे, कोई भी स्ट्रेच मार्क्स नहीं है, बहुत सिंपल है। सो ब्रेस्ट मिल्क लेना है आपको, एंड ब्रेस्ट मिल्क को प्रॉपर्ली बस हाथ में ऐसे ही टच करके, या फिर अगर आप चाहें कॉटन से लगा लें, मैं तो नॉर्मली हाथ से लगा लेती थी, 2 मिनट उसको ड्राई होने देती थी एंड बिल्कुल नॉर्मल हो जाती थी, बिल्कुल वैसे ही फिर से। तो जिस भी एरिया में जिन लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स हो गए हैं, कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा हो गया है, बट हार नहीं मानना है, टाइम दीजिए, जैसे मैंने कहा ना, टाइम इज़ अ बिग हीलर, टाइम दीजिए, वो भी ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं ये नहीं कह सकती कंप्लीटली वैनिश हो जाएगा, बट हाँ कुछ हद तक हील हो जाएगा, ठीक है, वो कम दिखेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको भी उतना अगर कोई जगह पे ऐसा मार्क है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, स्पेशली हम गर्ल्स को भी ये चीज़ें नहीं अच्छी लगती। तो आप ब्रेस्ट मिल्क को लगाइए जब भी टाइम मिल रहा है, दिन में 2 बार 3 बार 4 बार, जितनी बार आपको टाइम मिल जाए ना, आप ये लगा लीजिए। ये बेस्ट नुस्खा है, कहीं नहीं जाना, कहीं उठना नहीं, कहीं बैठना नहीं, कोई वो नहीं है, कुछ भी नहीं, सिंपली ब्रेस्ट मिल्क लिया और लगा लिया। तो ब्रेस्ट मिल्क बहुत ही अच्छी चीज़ है, मैं बता रही हूँ, इससे बहुत तेज़ी से हील होगा। इवन मतलब आपका जो स्किन है ना वो भी उसमें बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक कहीं ना कहीं अच्छा हो जाएगा, स्मूथ, एक वापस से जो आप पहले थे, जिस पोजीशन में आप प्रेगनेंसी से पहले दिखते थे, कहीं ना कहीं बिल्कुल वैसा हो जाएगा आपका स्किन। सो यही 2 रेमेडीज़ थी जो मुझे आपको लास्ट में बतानी थी। ऑल्सो मैंने दोनों तरफ से आपको बता दिया कि प्रेगनेंसी के पहले क्या करना है और प्रेगनेंसी के बाद क्या क्या चीज़ें करनी है आपको। और यस, प्रेगनेंसी के बाद भी आपको हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है। बॉडी में जितना वाटर इनटेक रखेंगे, जिस भी सोर्स के थ्रू रखेंगे, काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए। सो आज का वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।